संत पियूस 10वें जोसेफे सार्थो का जन्म इटली में 2 जून 1835 को हुआ। उसके अगले ही दिन सार्थो का बपतिस्मा हुआ। बचपन में ही अपने गांव के पल्ली पुरोहित से उन्होंने लतीनी भाषा सीखा और समय आने पर वे सेमिनरी में भर्ती हुए। 18 सितंबर 1858 में उनका पुरोहिताई अभिषेक हुआ और धर्म प्रांत के चांसलर के रूप में जब उनकी नियुक्ति हुई तो उन्होंने सार्वजनिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी धर्म शिक्षा का पढ़ाई सुलभ कराया। सार्थो पल्ली पुरोहित, सेमिनरी के प्रोफेसर, धर्माध्यक्ष, कार्डिनल आदि पद के कार्य संभाले। 4 अगस्त 1903 में सार्थो को संत पापा के रूप में चुना गया और सार्थो ने संत पापा के पद पर अपना नाम संत पापा पियूस 10वें रखा। ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए इनके जेब में बच्चों के लिए हमेशा मिठाई रहता था। पल्ली पुरोहित और एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते संत पापा पियूस आम विश्वासियों से बहुत लगाव से पेश आते थे। ये जानना जरूरी है कि 20वीं सदी में ये अकेला संत पापा है जिनके पास कोई डॉक्टरी की उपाधि नहीं थी। संत पापा पियूस का नाम कलीसिया के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा गया है। कारण यह है कि उन्होंने बहुत बड़े बदलाव कलीसिया में लाए हैं। कलीसिया के आराधना क्रम, सांस्कारिक जीवन और भी अन्य कई चीजें उन्होंने बदल डाली। पहला परम प्रसाद स्वीकार करने का उम्र 12 से कम करके उन्होंने 7 कर दिया। साथ ही साथ हर दिन परम प्रसाद स्वीकार करने के लिए उन्होंने ईसाइयों को प्रेरित किया। कलीसिया के सभी नियमों को उन्होंने एकत्रित किया और 1917 में कोड ऑफ कैनन लॉ नाम से उसे प्रकाशित किया। संत पापा पियूस बहुत ही विनम्र और सरल जीवन बिताए। संत पापा के समारोहों से जुड़े धूमधाम से वे लज्जित होते थे। उनकी 3 बहनें काफी गरीबी हालात में रोम के इर्द गिर्द रहते थे। संत पापा ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए उन्हें किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी, ना मदद की। किसी ने संत पापा से पूछा कि आखिर संत पापा होने के बावजूद आपने अपनी बहनों के लिए क्यों कोई सुविधा नहीं दिया? उन्होंने जवाब दिया, उन्हें मैंने संत पापा के बहनें होने की सुविधा दी। संत पापा पियूस का देहांत 20 अगस्त 1914 में हुआ और उन्हें 1954 में संत घोषित किया गया। अपने अधिकार में होने के बावजूद, अपने पद का इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ करने के हालात में रहने के बावजूद संत पापा पियूस ने विनम्रता और सरलता के मिसाल खड़ा की। जब हम अपने जिंदगी में छोटे छोटे चीजें पाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, कुछ और उपलब्धियां हासिल करते हैं तो बड़े घमंडी बन जाते हैं। संत पापा पियूस के मध्यस्थता से प्रार्थना करें, अधिकार, पद, कुर्सी का बल हमें अपने विनम्रता और सरलता से दूर न ले जाए।